नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए कुछ अच्छी बातें लेकर के। और ये बातें ऐसी हैं कि आप लोगों का DRDO सिस्टम का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें आप टेक्निकल पेपर की तैयारी कर रहे हो, उस टेक्निकल पेपर की तैयारी करते समय आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। अब वो कुछ बातें कौन सी हैं उसके बारे में आओ पहले फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि जब भी कभी तुम किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पर मेरी फॉल्ट हो सकती है, कहां पर मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। उन सारी प्रॉब्लम्स का अभी से ही सॉल्यूशन निकाल करके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। गाइज, अभी जो भी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। राइट, सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी कभी आप लोग सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस के हिसाब से आप लोगों का सारा टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। राइट, अब अगर आप लोगों ने सिलेबस के हिसाब से सारा का सारा टॉपिक कर लिया है, फिर उसके बाद आप लोगों को एक स्टैंडर्ड एग्जाम को पकड़ना है और स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चंस करने शुरू कर देने, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। राइट, बोलो ये सारी चीजें तो मुझे पता है, जिस खास बात का ख्याल रखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। गाइस, सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिसमें मुझे प्रॉब्लम हुई थी जब मैं प्रिपरेशन करता था, वो ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं हमेशा पेजेस वगैरह में लिखता था। और कैसे पेजेस में लिखता था वो भी मैं दिखा देता हूँ। मतलब मैं इस तरीके से पेजेस में लिखता था और ऐसे लिख करके एक एक पेज को मैं लेके जाता था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इन सारे पेजेस को लेकर के हम लोग मतलब मैं क्या करता था, मैं सारी चीजें लिखता रहता था। राइट, उससे पता है क्या होता था, उससे मैं नोट्स बनाते समय बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता था। राइट, तो इस समय अभी जिस तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया है, मैं अपनी हैंड रिटन नोट्स देता हूं। अपनी हैंड रिटन नोट्स, जो मेरी हैंड रिटन नोट्स है, उसकी PDF आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। वो जो PDF अवेलेबल होती है उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। 20-25 पैसे में आजकल प्रिंट आउट निकल आता है। प्रिंट आउट निकलवा लो, जैसे कि ये प्रिंट आउट देख रहे हो। राइट, दिस इज द हैंड रिटन नोट्स। और जो मैंने PDF दी हुई है उनके आप लोगों ने क्या किया, उनके आप लोगों ने यहाँ पर नोट्स निकलवा लिए। राइट, ये देख रहे हो, ये सारे के सारे नोट्स हैं हैंड रिटन। राइट, तो मतलब मैं प्रिंट आउट करके मैंने बस इस तरह दिखाने के लिए। अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पर जितना भी मैंने लिखा हुआ है उन सभी का पेजेस में आपको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ यू हैव द नोट्स। अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें अपनी पूरी की पूरी डिटेल्स लिख सकते हो। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, लाल पेन उठाओ, काला पेन उठाओ, नीला पेन उठाओ, इसमें जा करके इस तरीके से लिख दो। जैसे तुम इसमें सारा का सारा नोट्स लिखोगे, तुम्हारी नोट्स डबल तैयार हो जाएगी। रीजन इसका क्या है कि जो टाइम तुमने PDF में अपनी पूरी की पूरी नोट्स लिखने में देना था, वो सारा टाइम तुम्हारा सेव हो चुका है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ उसमें वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। राइट, और मैंने क्या किया, मैंने जब भी कभी प्रिंट आउट निकलवाया तो एक पेज पीछे का खाली रखा, इस साइड में प्रिंट आउट और इस साइड में पेज खाली, सो दैट अगर कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी है या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो लिखना है वो आप इसके पीछे लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग इसके नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो और उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप लोगों को बढ़िया फायदा होगा, जो काम मैं नहीं करता था। तो गाइज, उसमें क्या होता था, मेरा टाइम वेस्ट बहुत होता था। जब भी कभी आप ये करोगे तो इससे आप लोगों का टाइम सेव होगा, और टाइम सेव होगा तो आप लोग फिर ज्यादा चीजों को पढ़ पाओगे, ज्यादा कंटेंट को पढ़ पाओगे और उस कंटेंट के हिसाब से अपनी तैयारी को थोड़ा ज्यादा बेटर कर पाओगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लोगों को ये याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ये याद रखनी है कि गाइस, जब भी कभी हम लोग पढ़ते हैं हम अपने कंफर्ट जोन में आकर के पढ़ते हैं, और जब भी कभी तुम कंफर्ट जोन में आकर के पढ़ रहे हो तो हमेशा क्या हो जाता है, हमारे दिमाग को उसी कंफर्टनेस की आदत लग जाती है। सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के पढ़ाई करनी है। मैं क्या करता था, मैं बढ़िया आराम से कंफर्ट जोन में बैठ करके पढ़ाई करता था। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आप लोगों को भी क्या होगा, आप लोगों को पिन ड्रॉप साइलेंस में पढ़ने की आदत होगी है ना भाई। कोई हल्ला कर रहा है, कोई शैतानियां कर रहा है, कोई आवाज कर रहा है, कहीं टीवी चल रही है, तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आदत बनाओ कि अब जब भी कभी आप लोग मतलब पढ़ाई कर रहे हो तो कंफर्ट जोन से बाहर आ करके पढ़ाई करो। नींद जिस समय पे सबसे ज्यादा आती है उससे आप लोगों को क्या करना है, लड़ाई करनी है और कंफर्ट जोन से बाहर आ करके पढ़ाई करनी है। राइट, मतलब जहां पर भी आप लोगों को लगे, जहां पर भी आप लोगों को लगे कि आप लोगों को कंफर्ट जोन मिल रहा है, उसके थोड़ा सा आगे आओ और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। अपने दिमाग को इसी तरीके से रखो। कहते हैं ना, सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम, और सुखार्थिना त्यजेत विद्या विद्यार्थिना त्यजेत सुखम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को इसके बारे में ध्यान देना है। तीसरी चीज आप लोगों को बताऊंगा,
मैं हमेशा सेल्फ स्टडी करता था। मेरे पास जिस समय मैं तैयारी कर रहा था उस समय यूट्यूब का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था। यूट्यूब में इतनी सारी सेशंस हम लोगों को नहीं मिलते थे जिनसे मैं तैयारी कर सकूं। मैंने यहाँ पर गाइस आप लोगों के लिए डीआरडीओ के बहुत सारे सेशंस भी बनाए हुए हैं जो आप लोगों को यूट्यूब में मिल जाएंगे, राइट। डीआरडीओ पे इसी चैनल पर ही यूट्यूब पर आप लोगों को काफ़ी सारे सेशंस मिल जाएंगे। इवन मैराथन्स भी मैं हर सैटरडे कर रहा हूँ, राइट। कल सैटरडे को भी मेरी मैराथन क्लास है, तो मैराथन क्लासेस को अटेंड करो, उसके जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप लोग यहाँ पर यूज़ करें। शिवम सर मैकेनिकल आप लोगों को पता है, जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो, पीडीएफ्स वगैरह उसमें मिल जाती हैं। और नहीं मिलती हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल पे मुझसे मांग लेना पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा क्वेश्चंस की, जिससे आप लोग उसकी तैयारी को थोड़ा और बेटर कर लोगे। तो यूट्यूब पर जा करके जो मैराथन क्लास है उसको जरूर देखो, क्योंकि इससे आप लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप लोगों ने अभी तक थ्योरी पोर्शंस थोड़ा कम रखा हुआ है या फिर कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो गाइज आप लोगों के लिए डीआरडीओ का बैच भी है। अगर आप लोगों ने डीआरडीओ को बैच में खुद को एनरोल नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि डीआरडीओ के बैच में आप लोगों के लिए एक चीज बहुत अच्छी करी गई है। वहां पर आप लोगों को लाइव प्लस रिकॉर्डेड, मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल हैं। जैसे कि मान लो आपने सोचा कि परसों संडे है या कल संडे है, आप लोगों को क्या करना है, पूरा का पूरा सॉम रिवाइज करना है, पूरा का पूरा थर्मो रिवाइज करना है। तो आप लोग क्या करोगे, सुबह से उठ करके बैठो, बढ़िया 2x स्पीड में अपने रिकॉर्डेड सेशंस को लगाओ और पूरा का पूरा एक बार में रिवाइज कर दो, राइट। तो आप लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा। और गाइस तैयारी जब भी कभी हम लोग करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों की हेल्थ। आज जब मैं पेड सेशन ले रहा था वहां पर एक दो स्टूडेंट ने बताया कि सर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे फीवर आ रहा है, मुझे कोल्ड हो गया है। तो गाइस आपको अपनी हेल्थ का अच्छा ख्याल रखना है, साथ में अपनी डाइट का अच्छा ख्याल रखना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हम लोग अपनी डाइट का और हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। तो उसका ख्याल भी बहुत ध्यान से रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वही खाओ जो आपके शरीर में लग रहा हो, कुछ बाहर का मत खाओ जिससे पेट खराब हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी मत करो। अलॉन्ग विद दैट गाइस एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों की स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल को आपने हिसाब से सेट करो, सो दैट दिन में आप लोगों को नींद ना आए। अगर आप सुबह 6 बजे भी जग जाते हो तो 6 बजे जगने के बाद ऐसे वाली हरकतें ना हो, राइट। प्रॉपर साउंड स्लीप लो, अपनी स्लीप साइकिल को सुधार दो, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन में गए और एग्जामिनेशन में जिस समय एग्जाम हो रहा है उस समय आपके सोने का टाइम और आपको वहां पर नींद आ रही है, राइट। तो आप अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये सारी बातों का आप लोगों को खास ख्याल रखना है। अब मैं थोड़ा सा बैच के बारे में भी बता देता हूँ कि गाइस डीआरडीओ का जो बैच है उसमें आप लोगों को फायदे बहुत होंगे। साथ में आप लोगों की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत ध्यान से लगाते हुए चलना है, राइट, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। तो आप टेस्ट सीरीज लगा करके अपने आपका इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो कि आप लोगों ने कितनी सारी चीज सीख ली है और आप लोगों को कितना कुछ अभी और सीखना बाकी है, राइट। अच्छा, इसके साथ एक चीज और भी बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि गाइज जब भी कभी तुम लोग किसी भी बैच में जाओ तो बैच में तुम लोगों को क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। जब भी कभी तुम किसी भी बैच में जाते हो तो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बैचेस बहुत सारे हैं आप लोगों के लिए। जिन्होंने भी अभी तक एनरोल नहीं किया है कोई बात नहीं, अब एनरोल कर सकते हो। इवन आज तो बहुत ही अच्छा टाइम है गाइज। अगर मैं ऑल कोर्सेज में गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाता हूँ तो देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे आपका डीआरडीओ, ये है डीआरडीओ को जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर डीआरडीओ की तैयारी के लिए स्पेशली बैच आप लोगों को बनाया गया लाइव प्लस रिकॉर्डेड, जिसको आप लोग जा करके एनरोल कर सकते हो। 8499 का है। अगर मैं इसमें क्लिक करके मैजिकल कूपन कोड लगाता हूं, अब वो मैजिकल कूपन कोड क्या है मेरे लाल, दैट इज Y166 और जैसे आप इसको अप्लाई करते हो ये बैच आपका 1954 रुपीज का हो जाता है। तो आप इसमें जाकर के खुद को एनरोल कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आपको बता दूं, अगर आप लोग किसी एक स्पेशल बैच में ना जाकर के अगर आप महापैक में जाएं तो आज चल रही है महापैक में डबल वैलिडिटी, तो आप डबल वैलिडिटी का फायदा जरूर उठा सकते हैं। अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जिससे भी हैं, वेल मैं मैकेनिकल का दिखा देता हूँ। मैकेनिकल का जो बैच है आज की डेट में मिल रहा है सेम 16,000 रुपीज का। जब आप इसमें लगाएंगे आप लोगों का मैजिकल कूपन कोड दैट इज Y166, तो Y166 लगाने से आप लोगों का यही बैच 3600 रुपीज का हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को देखना है कि Y166 लगाने से आप लोगों को क्या मिलेगा। इससे आप लोगों को मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट जो हर किसी स्टूडेंट को चाहिए होता है, सो दैट वो अपनी तैयारी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करें इन टर्म्स ऑफ मनी, बट अपना टाइम, मेहनत सब कुछ इन्वेस्ट करें। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको Y166 से मिलेगा। अगर आप ऐप के थ्रू जाते हो तो आप लोगों को Y166 से आप लोगों को 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, जस्ट बिकॉज यू कैन यूज योर कॉइंस, राइट। अच्छा, Y166 का एक फायदा और है कि मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिल जाती है। पर्सनल मेंटरशिप से आप लोगों को यह फायदा हो जाता है कि गाइस
अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, कहीं पर दिक्कत आ रही है, कोई भी आप लोगों को दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप पर्सनल मेंटरशिप में मुझसे पूछ सकते हो, सारी चीज़ें मुझसे जान सकते हो, राइट। अब गाइज यहाँ पर आप लोगों को ये क्या मिल रहा है, Y166 लगाने से 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, राइट। 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और इतने कम प्राइस में। तो गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने तैयारी नहीं करी है और आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, मैं एग्जामिनेशन में बोलूं आप लोगों का DRDO के साथ आप लोगों का SSC JEE फाउंडेशन भी आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। अभी आगे आने वाले टाइम पे RRB JEE बहुत ज़्यादा प्रचलन है और बहुत ज़्यादा मतलब संभावना है कि RRB JEE आएगा ही आएगा। तो RRB JEE का भी बैच आपको इसमें मिल जाएगा, JK SSB भी आप लोगों को इसमें मिल रहा है। तो मतलब जितने भी बैचेज हैं सारे के सारे बैचेज आपको महापैक में मिलते हैं। तो यू कैन गो एंड इनरोल इन महापैक, क्योंकि यही सबसे बेस्ट है और 2 ईयर्स के लिए मिल रहा है आज की डेट में। और कितने प्राइस में, 3600 रुपीज में। तो 3600 रुपीज में अगर 2 ईयर्स के लिए, तो 1800 रुपीज पर ईयर कितना ही सस्ता हो जाता है, जिसमें आपको आपके टेक्निकल की चीजें मिल रही हैं। तो गाइज यूज करना कोड Y166 का, खुद को इनरोल करना और जल्दी से तैयारी करो। और हाँ, एक चीज और बता दूं, मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया है रियल टाइम यूजर एक्सपीरियंस का, आप उसको भी देख सकते हो। उससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई क्लासेस किस तरीके से चल रही है, शिवम सर कैसी क्लासेस लेते हैं और उसके बाद यूजर का एक्सपीरियंस क्या है, वो भी शॉर्ट मैंने अपलोड किया है, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। तो आप जाकर के देख सकते हो, सो दैट आपको भी पता चल जाएगा कि जिसमें मैं इनरोल करने वाला हूं, जिस बैच में, जिस महापैक में मैं जाने वाला हूं, वहां पे यूजर कैसा है, खुश है, दुखी है, मॉडरेट है, बहुत ज्यादा खुश है, क्या है, कैसा है, वो सारी चीजें आपको उसमें पता चल जाएंगी। और वो रियल टाइम यूजर एक्सपीरियंस इसीलिए डाला है, सो दैट आप लोगों को पता चले कि भाई आप लोगों की क्लासेस कैसी होने वाली हैं और वहां पे जो महापैक में स्टूडेंट्स है वो कैसा फील करते हैं। तो उसको जरूर देखना और उसके बाद सोचना, समझना और फिर जाकर के खुद को इनरोल करना महापैक में। और गाइस ज्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि वैलिडिटी सिर्फ आज तक की है। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।